सो हेलो एवरीबॉडी, द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को ढूंढना, खोज करना, तलाश करना, किसी चीज़ का सर्च करना बेसिकली। तो सर्च कह सकते हैं, सीख, लुक अप, फाइंड, हंट, परस्यू कह सकते हैं। एक चीज़ जब लुक अप के साथ हम लुक अप टू लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली किसी की रिस्पेक्ट करना। वी आर वेनरेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, फेलियर कह सकते हैं हम इसको, डिबैकल कह सकते हैं, इशू कह सकते हैं, प्रॉब्लम कह सकते हैं, हिकअप्स कह सकते हैं, डिफिकल्टी कह सकते हैं। ऐसे तो हिकअप का मतलब हिचकियाँ होती हैं, लेकिन वो जब हिचकियाँ आती है तो वो भी तो एक गैप होता है ना, वो गैप भी तो एक फेलियर ही होता है, तो इसलिए हिकअप्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है बेसिकली इस काम को करना, उसको कंडक्ट कह सकते हैं, ब्रिंग अबाउट कह सकते हैं। ब्रिंग अबाउट का एक मतलब होता है, ये भी होता है बेसिकली किसी चीज़ के होने का कारण बनना, टू कॉज टू कह सकते हैं एक तरीके से, हैपन अ कॉज, एक तरीके से to be a cause of something basically, sorry, to be a cause of something, bring about, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट कह सकते हैं, एग्जीक्यूट कह सकते हैं, परफॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब होता है बेसिकली आप थक के चूर हो चुके हो, थकावट कह सकते हैं, है ना। सो टायर्डनेस, क्लैप्स, एकदम डह चुके हो, एकदम थक के हमारे चूर हो चुके हो, डेबिलिटी कह सकते हो। ये डेबिलिटेटिंग से आया है, डेबिलिटी नाउन फॉर्म में, ये बेसिकली आप थक चुके हैं, एकदम कमज़ोर होते चले जाने। वियरनेस कह सकते हैं, फटीगनेस, एनर्वेशन, जान ही नहीं बची है, डिप्लीशन, एकदम आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष है कोई चीज़, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो कोई चीज़ सामने है तो ऑब्वियस है, अपैरेंट है, सीमिंग है, सुपरफिशियल है, कॉन्स्पिक्यूअस है, परसेप्टेबल है, क्लियर है, नोटिसेबल है, विजिबल है, पैल्पेबल है, टेंजिबल है, एक्सप्लिसिट है, रेडिएंट है, ल्यूमिनस है, ब्राइट है, शाइन है, इक्विवोकल है, अनएम्बिगुअस कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं। कोई चीज़ जो है ऊपर ऊपर से दिख रही है सही है, लेकिन अंदर से कैसी है वो पता नहीं है, सो दैट इज़ एविडेंट, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र है कोई चीज़, इंटेंस है बेसिकली। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इंटेंस, शार्प, सीवियर, सीरियस, ग्रिम, ग्रेवियस, ड्रास्टिक, शॉकिंग, डायर, ऑफुल, ग्रेव कह सकते हैं। ये तो नेगेटिव सेंस में है, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में कहना हो तो हम श्रूड कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, बड़े पैमाने पे वो बंदा इंटेलिजेंट है, एक्यूमन है बेसिकली, बुद्धिमान है। नेक्स्ट इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है जाओ जो कर लो जो करना है, नहीं मानते तुम्हारी बात, है ना। विद्रोही, अवज्ञाकारी, ढीठ है वो इंसान, है ना। सो इंट्रांसिजेंट कह सकते हैं, रेजिस्टेंट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट, पग्नीशियस, बुल हेडेड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, रिकैल्सिट्रेंट, अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेट नहीं करता बिल्कुल भी, नॉन कंप्लाइंट है, बात ही नहीं मानता है, अपनी अपनी चलाता है, बेलिजरेंट है, लड़ाकू है, बेलिकोज है, रैंगलिंग है, झगड़ा कर लेता है, एंटागोनिस्टिक है, ऑब्स्टरपेरियस है, म्यूटिनस है, विद्रोह कर देता है बेसिकली, रिबेलियस है, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, डॉगमेटिक कह सकते हैं, बायगॉट कह सकते हैं, शॉवनिस्टिक है वो। ये शॉवनिस्ट तो नाउन हो जाएगा, स्टिक होना चाहिए था, ये शॉवनिस्टिक होना चाहिए, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है जी।